हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन मैं नीरज और आज हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं हमें केमिकल बॉन्डिंग के। तो हम फर्स्ट ये जो है वो केमिकल बॉन्डिंग से मैंने स्टार्ट किया। तो केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी मैं एक चैप्टर डाल चुकी हूँ, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर वाइज था वो भी। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पैरामैग्नेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाई मॉलिक्यूल्स विच। तो जो पैरामैग्नेटिज्म होता है हमारा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम मेज़र करते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेते हैं हम। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉट आर नॉट अटैच टू बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं होगा। कंटेन्स ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो सकता है। कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पैरामैग्नेटिक। तो इसमें से आपको स्पीसीज ढूंढनी है कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है कौन सी, ये देखना है आपको। ठीक है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड जैसे कि मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो इसका निकाल लेते हैं हम, क्या है, CO का निकालते हैं, CO2 का। तो ये कितना, देखिए 16 और 12 कितने होते हैं, 16 + 12 इक्वल्स टू 8 टू 28 हो रहा है। अनपेयर नहीं हो रहा। मतलब एक और बात बता देती हूँ मैं आपको कि अगर आपका इवन नंबर आता है, ठीक है, तो वो क्या है, डाया है। और ऑड आता है तो वो क्या है, पैरा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर इवन आता है तो वो डाया है, ठीक है, और ऑड आता है तो वो पैरा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें क्या है, हमें ऑड और इवन देखना पड़ेगा। तो जो इसमें इस वाले में क्या आया था, इसमें इवन 28, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। फिर ये एनो है, और इसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर होते हैं, आपको पता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, तो याद रखना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, ओके, ऑलवेज मतलब अपवाद होती हैं। ठीक है, तो अभी देखो कुछ जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्शन वाली बात बता दूंगी आपको। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एनो, एनो क्या है, 7 इसका हो जाएगा और 8 इसका हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, आई थिंक 15 हो रहा है ना। हाँ, 15 ही हो रहा है। तो इसका है कि ये जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हमें ढूंढनी है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो इसमें से क्या ढूंढना है आपको कि जो नॉट पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब कि वो डायमैग्नेटिक हो सकता है। तो देखिए, आप देखेंगे BE-, तो BE- का आप ऐसे कैलकुलेट करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। अगर ऑड आता है नंबर इलेक्ट्रॉन्स का तो वो क्या होगा, पैरा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर इवन आता है, कुछ कुछ ऐसी हैं एक्सेप्शंस हैं कि जो इवन आते हैं वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। आई थिंक 10 और 14 समथिंग ऐसे हैं जो, वो भी हम उन्हें भी पैरामैग्नेटिक में काउंट करते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी इवन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका Cl- आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि Cl 7 होता है और माइनस है तो प्लस में एक हम जोड़ देंगे 1, तो ये 8 हो जाएगा। और उसने नॉट पैरामैग्नेटिक पूछा है, इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इसलिए अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है, कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर इन H2-, आई थिंक यही है, H2- आइन इज। तो इसमें जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, H2- में है, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा हाफ, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिस जो 3 बॉन्ड ऑर्डर रख रहा है वो। तो आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है H2, फिर N2O2 He2+, ये है आपका। ठीक है, तो He2+, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा N2। आपका जो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा वो होगा N2 का। ठीक है, आगे देखिए, O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो जो O2 होता है बेटा हमारा, वो होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स
हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन से इनमें से कौन से हाइड्राइड हैं जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं अपने पास में। तो हमारा जो H2S होता है बेटा वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, मतलब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप छोटे से कि आपको जैसे आप हीट देंगे तो बॉइलिंग जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो आप। फिर देखो वेपर जो उसके वेपर होते हैं वो जल्दी बन जाएंगे। फिर देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल बिटवीन द टू कोवलेंट बॉन्ड इन लार्जेस्ट। तो देखिए इज लार्जेस्ट, तो आपको एंगल बताना है बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड्स लार्जेस्ट, इनके बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड के बीच में एंगल लार्जेस्ट बनता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा CO2 का। आपका देखिए मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका CO2 लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन वो कितनी हो जाएगी SP, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। आपको याद रखनी है तीनों चीज़ें कि जो CO2 होता है उसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, सबसे बड़ा एंगल है इनके अकॉर्डिंग। जो आपका ये है देखिए इनके अकॉर्डिंग H2O NH3 और CH4, तो इनके अकॉर्डिंग इनका जो इसका एंगल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपको, इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री और लार्जेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में कोवलेंट बॉन्ड भी लार्जेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको याद रखनी है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका और हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी SP टाइप, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन, विच हैज़ द मिनिमम बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल किस में मिनिमम होगा ये बताना है आपको। तो H2S है या NH3 है, CH2 है, तो इसमें जो मिनिमम बॉन्ड हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा H2S का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आप एक बार चेक कर लेना कि H2S का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे मिनिमम इसका क्या होता है बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम अज्यूम्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पूछा है ज्योमेट्री, पूछी है आपसे कि ज्योमेट्री क्या होगी किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर होगी, पिरामिडल होगी, एंगुलर होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। तो आपको बताना है, बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपको ट्राइगोनल पिरामिड। आप देख लोगे आराम से इजीली, आप ना किस में जाओगे केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे, उसमें सारी शेप दे रखी हैं, ज्योमेट्री दे रखी है सारी, और किसकी SP की क्या ज्योमेट्री है, क्या एंगल है उनके बीच में, SP3 का क्या है, SP2 का क्या है, और SP3D उसका क्या है। तो सब कुछ आपको स्ट्रक्चर भी उनकी याद रखनी है और ज्योमेट्री भी याद रखनी है कि उसका ज्योमेट्री क्या क्या है, ठीक है। फिर देखिए जो आपका 11th क्वेश्चन है वो है दैट पिरामिडल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद। तो पिरामिडल ज्योमेट्री किसके साथ में एसोसिएटेड होती है, CH2, उसके बाद में NH3 CH4 NH3 H2O CO2। तो इसमें जो पिरामिडल आपकी जो ज्योमेट्री है वो एसोसिएटेड होती है NH3 के साथ में। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर। इसमें से आपको बताना है कि लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O है, NH3 है, CH4 है, या फिर C2H2 है। तो आपको लीनियर से आपको याद आ रहा होगा कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी, वो क्या होती है SP टाइप होती है ना। और जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है बेटा, वो होता है लीनियर, ये तो पता ही चल गया, चलो ठीक है। ज्योमेट्री आपको बताई थी मैंने, ज्योमेट्री इसकी होती है लीनियर, इसमें दे रखा है ऑलरेडी सब कुछ। तो आपसे एग्जांपल पूछा है कि मॉलिक्यूल ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है, या शेप रखता है आपसे बोलोगे। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपके C2H2 CH4 H2O फिर NH3, तो इसमें से जो लीनियर स्ट्रक्चर रखता है वो कंपाउंड है आपका C2H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज क्लोज टू। तो बॉन्ड एंगल पूछा है किसका, PH3 का। तो इसमें से कौन से आपके ऑप्शन है, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 109 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल हो जाएगा PH3 का। इसका भी आपको ना स्ट्रक्चर अगर आपको पता करना हो तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है देखिए। तो एंगल में आपको बता के दिखा दे रही हूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ऊपर क्या होता है, ये लॉन पेयर होते हैं दो, ठीक हो जा इधर, ठीक है ऊपर।
और इधर एच अटैच होती है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है 93 डिग्री 0.5 समथिंग होता है, तो हम 90 को कंसीडर कर लेते हैं इसमें। फिर आगे क्वेश्चन आपका विच मॉलिक्यूल हैज़ अ लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। इसमें से आपको लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट बताना है, किसका होगा, HF का होगा, HCl का होगा, HBr का होगा, HI का होगा, ठीक है। तो आपका जो HF है उसका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, किस में होता है ये, तो इसका मतलब क्या है, किसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नॉट अफेक्टेड होता है बॉइलिंग पॉइंट से, तो आपका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका नहीं अफेक्ट होता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है आपका 16, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय। तो जो हमारी क्रिस्टल लैटिस होता है, जो लैटिस आइस का जो क्रिस्टल लैटिस बनता है वो किसके द्वारा बनता है, तो आपका वो किसके द्वारा बनता है बेटा, कोवलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसके द्वारा। फिर देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Li2, इसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपके जो Li2 दे रखा है इसमें, तो एक Li होता है बेटा, वो उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 रखी हैं इसमें, 2 दे रखी है तो हम 2 कर देंगे, मतलब कितना टोटल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपका 18 क्वेश्चन है कि इन AgCN का होल ट्वाइस माइनस द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन। तो इसमें पाई बॉन्ड्स पूछे हैं आपसे कि पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो इसमें 4 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी कैसे कंसीडर करना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CN में आपने देखा होगा ट्रिपल बॉन्ड होता है, एज यू नो कि आपका जो थर्ड बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अभी 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं CN के, तो देखो 2 पाई बॉन्ड ये हो गए और 2 एक और है, इसमें से आपको 2 का और कर देना है, तो ये हो जाएंगे 2 और 2 4, तो आपके 4 पाई बॉन्ड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, इफ़ द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर, कितना लिखा है उन्होंने, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर 1.8 d, ठीक है, देन व्हाट इज इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ cm, ठीक है। तो आपने देखा होगा एज यू नो ऑलवेज, आपको पहले पढ़ा होगा आपने कि 1d इक्वल टू होता है आपका डेवी बोलते हैं ऐसे डाइपोल मोमेंट को, ये क्या है, यूनिट है बेटा डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, यूनिट। फिर डाइपोल मोमेंट को कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट q इंटू डी, ठीक है। तो अब देखो 1d इक्वल टू होता है 1d इक्वल्स टू, जिसकी वैल्यू होती है 1d की, वो होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 cm, ओके। अभी हमें निकालना क्या है, 1.85d निकालना है, तो अभी यहाँ पे 1d हो गया, तो 1.85 इक्वल्स टू हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻30 इंटू हम कर देंगे इसको 1.8 को इसमें मल्टीप्लाई, ओके, तो 1.85 इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने आ जाएगा वैल्यू 6.6 या फिर 6.17 इंटू 10⁻⁻30 cm। अब हमें cm ही वैल्यू पूछिए तो हम cm को देना पड़ेगा, तो आपकी इसमें कुछ वैल्यू मिल रही होगी आपको, तो माइनस का 30 होना चाहिए, माइनस का 30 ये है 1.17 नीचे भी है इसमें, तो ये 28 हो रहा है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स कोवलेंट बॉन्डिंग इज फेवर्ड बाई। तो जो फजान थे उनके अकॉर्डिंग जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है फेवर्ड होती है किसमें, किसके फेवर्ड में होती है, तो आप बताओगे स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनाइन, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनाइन, यहाँ पे अनाइन है, ठीक है, और लार्ज कैटायन एंड लार्ज अनाइन, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल अनाइन, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनाइन, ठीक है, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चन था बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं अच्छे अच्छे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।